हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे संविधान के भाग 1 को। भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद तक दिया हुआ है। पहला अनुच्छेद ये कहता है इंडिया अर्थात भारत यह राज्यों का एक संघ होगा। अब राज्यों के संघ में राज्य क्षेत्र आएंगे राज्यों के, तथा केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे राज्य क्षेत्र जो भविष्य के अंदर भारत अधिग्रहण करेगा। ठीक है। अब अनुच्छेद 2 में संसद को भारत में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की अनुमति देता है। मतलब भारत इन फ्यूचर कभी भी युद्ध के दौरान या किसी संधि के दौरान कोई भी अपने क्षेत्र से बाहर का जो क्षेत्र है उसको अर्जित करता है तो उसको अपने राज्य क्षेत्र के अंदर जोड़ने का अधिकार होगा संसद को। ठीक है। अनुच्छेद 3 में संसद को नए राज्यों के निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति है। मतलब अभी जो अपनी सीमा क्षेत्र है उसके अंदर जो राज्य है उसकी सीमा को बदल सकता है संसद, उसके नाम को परिवर्तन कर सकता है, या फिर कोई बड़ा राज्य है तो उसको तोड़ के 2 राज्य बना सकता है। ऐसे राज्य क्षेत्र के अंदर जो भी है अपना राज्य, किसी भी राज्य को संसद कभी भी उसकी सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, या फिर उससे कोई अलग राज्य बनाकर, जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया था वैसे बना सकता है। लेकिन ये परिवर्तन संसद ऐसे नहीं कर सकता। ये परिवर्तन करने के लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में संसद के अंदर विधेयक पेश होगा। उसके बाद में जिस राज्य से रिलेटेड वो विधेयक होगा उस राज्य के विधानमंडल से राय ली जाएगी, और वो राय जो राज्य के विधानमंडल जो राय देंगे वो राय संसद माने नहीं माने उसके लिए वो बाध्य नहीं है, लेकिन उनको एक बार उनसे राय तो लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखेंगे आर्टिकल 4। इसके अंदर संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन शामिल कर सकती है। इसमें ऐसा है, जो आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 के अंदर है, संसद इन दोनों को कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। मतलब जैसे कि आर्टिकल 2 में था कि भारत में नए राज्यों को प्रवेश करवा सकती है, तो नए राज्यों को प्रवेश करवाएगी तो राज्यों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो राज्य की पहली अनुसूची क्या बोलती है कि इसके अंदर राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी हुई है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितने राज्य हैं। ठीक है। तो इसके अंदर परिवर्तन कर सकता है संसद। और चौथी अनुसूची क्या कहती है कि राज्यसभा के अंदर राज्यों की कितनी सीटें होगी, केंद्र शासित प्रदेश की कितनी सीटें होगी, तो उसके अंदर परिवर्तित कर सकता है। जैसे कि अगर कोई नया राज्य जुड़ेगा तो उससे राज्यसभा के अंदर उसका प्रतिनिधित्व भी जोड़ना पड़ेगा, इसलिए चौथी अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो परिवर्तन होगा वो 368 के तहत संविधान संशोधन में नहीं माना जाएगा। ये साधारण बहुमत से परिवर्तन हो जाएगा। साधारण बहुमत के दौरान इसके अंदर चेंज करेंगे और इससे हो जाएगा। इसको आधे से अधिक राज्यों से भी नहीं गुजारना पड़ेगा, इसलिए इसको पूर्णतः तौर पर 368 के अंदर नहीं गिना जाएगा। ठीक है।